शांडिल्य भक्ति सूत्र द्वितीय अध्याय द्वितीय आनेक। भक्ति पद से भजन का उपसंहार होने के कारण वहां गौड़ी भक्ति से ही तात्पर्य है, क्योंकि गौड़ी भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति में हेतु है। कीर्तन से भगवान के प्रति अनुराग होने की बात कही गई है। अतः जैसे कीर्तन अनुराग में हेतु होता है, उसी प्रकार उसके साहचर्य से भगवत नाम श्रवण वंदन आदि जो अन्य भजन प्रकार हैं, वे भी अनुराग रूप पराभक्ति की प्राप्ति कराने वाले हैं, ऐसा मानना चाहिए। बीच में जो कीर्तन, भजनार्थ यतन, व्रत, नमस्कार, ज्ञान यज्ञ, ध्यान, याग, दान, सर्व कर्मार्पण आदि शेष गौड़ी भक्तियों का श्रवण होता है, वे सबकी सब पराभक्ति के ही अंगभूत हैं। केवल यही नहीं, मनो ब्रह्मोत्युपासित इत्यादि वचनों द्वारा उपासना आदि में गृहीत जो साधन हैं, वे भी पराभक्ति के अंग हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्म कांड भक्ति कांड भक्ति और उसके साधनों का प्रतिपादक रूप ही है। इन गौड़ी भक्तियों द्वारा पवित्रता होती है, क्योंकि गीता के 9वें अध्याय के प्रारंभ में इन सबको पवित्र बताया गया है। पूर्वोक्त कीर्तन आदि साधनों में जो प्रधान भक्ति का योग बताया गया है, उससे सिद्ध होता है कि पराभक्ति से युक्त मनुष्य यदि नमस्कार कीर्तन आदि करे तो अधिक फल की प्राप्ति होती है। ऐसा किन्हीं किन्हीं आचार्यों का मत है। आचार्य जैमिनी का मत है कि भक्ति का नामतः प्रयोग होने से समानाधिकरण अन्वय संभव है, इसीलिए भक्ति पूर्वक कीर्तन से पराभक्ति प्राप्त करे, इतना ही अभिप्राय है। उससे अधिक फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पराभक्ति के साधनभूत कीर्तन श्रवण आदि अनुष्ठान यथा समय हो सकता है। जैसे गृह आदि निर्माण करने के लिए यथा समय तृण काष्ठ आदि का संग्रह किया जाता है। पहले तृण लाया जाए या काष्ठ, इसका आग्रह नहीं होता। उसी प्रकार पहले कीर्तन हो या श्रवण आदि, इसका आग्रह ना रखकर जब जो साधन संभव हो करना चाहिए। पूर्वोक्त कीर्तन आदि साधनों में एक का भी विशेष रूप से अनुष्ठान करने पर वही परमेश्वर को संतुष्ट करके पराभक्ति की प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है। भगवान को समर्पित हुआ कर्म अपना शुभ अशुभ फल देने में असमर्थ होने के कारण बंधनकारक नहीं होता। उसकी वह अबंधता ही पराभक्ति की प्राप्ति का द्वार है। ध्यान का नियम इसलिए बताया जाता है कि उसके द्वारा ध्येय के स्वरूप में चित्त भली भांति लगे, यही ध्यान का दृष्ट फल है। और इसी की सुविधा के हेतु उसका नियम बताना आवश्यक है। यान्ति मध्यजुनोप्य माम, इस वाक्य में जो यज धातु का प्रयोग है वह अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वाचक है या अन्य किसी अर्थ का। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, वहां यज धातु पूजा अर्थ में है। इतर यज्ञ यागात्कों में यज धातु पूजा के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है। पादोदक शब्द पाद्य अर्थात पांव पखारने के उद्देश्य से भगवान को अर्पित किए जाने वाले जल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। साक्षात चरणों का जल अर्थ करने पर अव्याप्ति दोष होगा, क्योंकि साक्षात भगवत चरणों का जल सुलभ नहीं है। भगवान को निवेदित की हुई वस्तु वैष्णव को देनी चाहिए, यह नियम है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को अपने द्वारा भगवान को निवेदित किए हुए नैवेद्य आदि का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भक्त होने से वह भी उसका अन्य वैष्णवों के समान ही अधिकारी है। पूजा की जो अनेक अपराध बताए गए हैं, उनमें निमित्त गुण और अनपेक्षा के अनुसार व्यवस्था होती है।
गीता के अनुसार पत्र पुष्प आदि से उपलक्षित सब प्रकार का दान जो भगवान के उद्देश्य से किया गया हो पराभक्ति का अंग है। यदि ऐसा ना माने तो केवल पत्र पुष्प फल और जल इन 4 वस्तुओं से विशिष्ट दान ही भक्ति का अंग होगा। पूर्वोक्त गौड़ी भक्तियां पूर्व पुण्य के फल रूप से प्राप्त होती हैं और पराभक्ति की प्राप्ति में सहायक होती हैं। इसलिए वे समस्त क्रियाओं में कल्याणकारिणी होती हैं। गौड़ भक्ति के 3 भेद हैं, अर्थ भक्ति, जिज्ञासा भक्ति, अर्थार्थता भक्ति। ज्ञान भक्ति तो पराभक्ति रूप है। उसके साथ पूर्वोक्त 3 भक्तियों का उल्लेख उनकी प्रशंसा के लिए किया गया है। स्मरण कीर्तन आदि साधन बाहर रहकर स्वतंत्र और पराभक्ति के साधन रूप से भीतर रहकर परतंत्र भी होते हैं। इस प्रकार वे उभय रूप हैं। ठीक उसी तरह जैसे अवेष्टि याग तथा बृहस्पति सब कई राजसूय और वाजपेयी के अंग रूप में भी उपलब्ध होती हैं तथा कहीं प्रधान रूप में भी रहती हैं। स्मरण कीर्तन कथा श्रवण नमस्कार आदि साधन आर्त भक्ति में प्रायश्चित रूप से कहे गए हैं। यदि कहीं आर्त भक्ति के द्वारा जो अपने बड़े बड़े पापों के नाश के लिए बहुत से क्लेश साध्य श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान नहीं हो रहा है, तब तो कीर्तन आदि लघु साधनों द्वारा उसके लघु पापों का ही क्षय हो सकता है, बड़े भारी पातकों का नहीं। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसके लिए आमरण भगवत स्मरण की विधि का उपसंहार देखा जाता है। अतः बड़े भारी पातकों को दूर करने में भी वह स्मरण कीर्तन आदि समर्थ है। एक बार का किया हुआ स्मरण कीर्तन आदि लघु होकर भी बड़े बड़े पातकों को नष्ट करने में समर्थ होता है, क्योंकि भक्त के लिए भगवत स्मरण यह भगवत चरणागति के सिवा अन्य सब प्रायश्चितों के त्याग की विधि है। स्मरण कीर्तन आदि को पाप के प्रायश्चित भूत कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत के स्थान में प्रतिष्ठित किया गया है। अतः उसके द्वारा पापों का नाश तो होगा ही, परंतु अन्य प्रायश्चितों में जो मुंडन आदि कराने की विधि है उन सब इतर धर्मों का पालन कीर्तन आदि परायण भक्त के लिए आवश्यक नहीं रह जाता। जैसे खलिहान के मेह को यज्ञ यूप के रूप में व्यवहार में लाने पर उसमें पशु को तो बांधा जाता है, परंतु यूप के लिए आवश्यक माने जाने वाली अन्य विधियों का अनुष्ठान वहां आवश्यक नहीं समझा जाता। भक्ति में उच्च जाति से लेकर चांडाल आदि नीच जाति तक के मनुष्यों का समान रूप से अधिकार है। ठीक उसी तरह जैसे अहिंसा सत्य अस्तेय आदि सामान्य धर्मों के ज्ञान और अनुष्ठान में सबका समान अधिकार है। गुरु तथा शास्त्रों के उपदेश की परंपरा से यही बात सिद्ध होती है। अतः इस लोक में जिनकी पराभक्ति परिपक्व नहीं हुई है उनके द्वारा भी भगवान के श्वेत द्वीप आदि लोक में रहकर भक्ति साधन का अनुष्ठान किया जाता है। ये बात इतिहास पुराणों में सिद्ध होती है। ऐसा मानने से ही क्रमगत और एक गति का प्रतिपादन करने वाले वचनों की संगति होती है। अर्थात जिनकी भक्ति परिपक्व नहीं है वे क्रमशः भिन्न भिन्न लोकों में होते हुए अंत में परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर भगवान को प्राप्त होते हैं, और जो यहाँ पराभक्ति में परिपक्व हो चुके हैं वे अन्य किसी गति को ना प्राप्त होकर एकमात्र भगवान को ही प्राप्त करते हैं। ऐसा सिद्धांत स्वीकार करने पर ही ये उभयविध गति के प्रतिपादक वचन संगत होते हैं। गीता में क्रम मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परिपक्व भक्ति वाले पुरुष को केवल भगवान की प्राप्ति होती है और
अपरिपक्व भक्ति वाले को क्रम मुक्ति मिलती है। यदि चांडाल योनि तक के मनुष्यों का भक्ति में अधिकार है, तब तो महापातकी मनुष्यों का भी उसमें अधिकार हो सकता है। इसके उत्तर में कहती हैं, जिनके द्वारा पतन के हेतुभूत महापातक बन गए हैं, ऐसे लोगों का केवल आर्त भक्ति में ही अधिकार है और किसी में नहीं। उसके द्वारा पाप निवृत्ति हो जाने पर सब प्रकार की भक्ति में अधिकार हो जाता है। भगवान के प्रति एकांत भाव, अनन्य प्रेम ही पराभक्ति है। यह बात गीता के वचनों से भी सिद्ध होती है। पराभक्ति की प्राप्ति करके ही कीर्तन आदि गौड़ भक्ति साधनों का मुक्ति में उपयोग होता है, अर्थात वे मुक्ति के साक्षात साधन नहीं है, पराभक्ति को उपलब्ध कराकर ही उसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति में कारण बनते हैं। ऐसा ही भगवान श्री मुख से कहते हैं,